आज मंत्रिपरिषद में 18 विषयों पर निर्णय हुए हैं। मंत्रिपरिषद ने जो कृषि रोड मैप है 2023-28 जो 2023 से शुरू होकर 2028 तक कार्यान्वित होगा, जिसमें करीब 1,62,268 करोड़ 78 लाख रुपए व्यय होंगे, उसकी सैद्धांतिक स्वीकृति दी है। तो ये नए रोड मैप है, जो चौथा रोड मैप जिसको कहा जाता है, तो कृषि रोड मैप की सैद्धांतिक स्वीकृति आज मंत्रिपरिषद ने दी है। सबसे महत्वपूर्ण दूसरा एजेंडा ये है कि जो जल नल योजना है, जो पंचायती राज विभाग द्वारा संचालित विभिन्न जिलों में थी, उस सभी नल जल योजनाओं को अब पीएचईडी में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। उन्हीं के द्वारा मेंटेन किया जाएगा, उन्हीं के द्वारा रखरखाव किया जाएगा, और जो विभिन्न पंचायतों में जो और वार्डों में जो अधूरे काम हैं वह भी पीएचईडी द्वारा पूरा किया जाएगा। अर्थात पूरे ग्रामीण क्षेत्र में केवल एक ही संस्था अब संचालित करेगी, वो है पीएचईडी, जो इन पेयजल योजनाओं का रखरखाव, मेंटेनेंस और साथ ही साथ जो अधूरे कार्य हैं उसको भी पूरा करेगी। जो भी अभी हमारे पेयजल योजनाओं में जहाँ त्रुटि है या कुछ पंप खराब हो गए हैं या कुछ सामान खराब हो गए हैं, उसका संयुक्त जांच होगा और साथ ही साथ उसके बाद पीएचडी इसको मरम्मती करके इसको पूरा करेगी। तो अब एक संस्था पूरे राज्य में, जो ग्रामीण क्षेत्र के राज्य में जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उसमें यह कार्यान्वयन अब पीएचडी द्वारा किया जाएगा। सर, जांच क्या होगा कि उसमें एक संयुक्त, जैसे टेक ओवर हैंडिंग ओवर होता है, तो पंचायती राज के पदाधिकारी रहेंगे, पीएचडी के पदाधिकारी रहेंगे, वह ये जांच करेंगे कि खराबी क्या है या कुछ टूट गया है या कुछ अधूरे हैं, तो वो अपने रिपोर्ट में लिखेगी कि हाँ, हमने आपको अधूरे रूप में या खराब रूप में आपको हैंड ओवर किया और आप इसको पूरा करके संचालित करेंगे। तो हैंडिंग ओवर, टेकिंग ओवर का व्यवस्था है। लोकल बॉडीज का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं रहेगा, पंचायत स्तर पे जैसे मुखिया या वार्ड के वही है ना, अभी तो उन्हीं के पोजीशन में है ना। तो पंचायती राज की जो व्यवस्था है, जिसमें पंचायत सचिव हैं या पंचायत के लोग हैं और पंचायत के अभियंता भी जो हैं, वो अब संयुक्त रूप से दोनों जांच करेंगे और उसके पश्चात ये सारी अब योजनाएं पीएचडी के माध्यम से कार्यान्वित होगी। जो लोग गड़बड़ी किए हुए हैं उसकी जांच करेंगे। पहले इसको स्थानांतरित हो जाने दीजिए, मैं आपको कैबिनेट का एजेंडा बता रहा हूँ, मैं विभागीय स्तर पर आपको ब्रीफ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कैबिनेट में यह निर्णय हुआ कि जितनी भी पेयजल योजनाएं हैं अब ये पीएचडी के माध्यम से संचालित की जाएंगी। साइबर अपराध पूरे देश में भी बढ़ रहा है, उसी अनुपात में बिहार में भी है, और इस कारण से अब साइबर अपराध के लिए 44 साइबर थानों का सृजन हुआ है। तो अब ये साइबर थाने अलग होंगे और 44 साइबर थानों का सृजन हुआ है। तो इसके पद भी सृजन हुए हैं और साइबर थाने भी सृजित हुए हैं। तो 44 साइबर थानों का सृजन हुआ है, जहाँ पे साइबर के एक्सपर्ट्स होंगे और साइबर से संबंधित काम देखेंगे, और लोग अपने साइबर जहाँ पे भी आईटी रिलेटेड क्राइम्स हुए हैं वहाँ जाके दर्ज करा सकेंगे। राजस्व एवं भूमि सुधार का एक एजेंडा है, जिसमें राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा आम नागरिकों को जो सुविधा दी जाती है ऑनलाइन, जिसमें रजिस्टर्ड 2 की कॉपियाँ हैं, पुराने खतियानों की कॉपी है, म्यूटेशन की कॉपी है और राजस्व अभिलेख की कॉपी है, और साथ ही साथ म्यूटेशन जो नक्शा है, जब कोई म्यूटेशन होता है या बंटवारा होता है या नक्शों का डिवीजन होता है, वो नक्शा को भी ऑनलाइन प्राप्त कर सकेंगे। इसके लिए आईआईटी रुड़की को नामांकन के आधार पर 16 करोड़ 50 लाख के लागत पर आईआईटी रुड़की को दिया गया है। तो आईआईटी रुड़की इस सॉफ्टवेयर का निर्माण करेगी और इसके माध्यम से नागरिक सुविधा दे होगी। राज्य में एटीआई जो मुख्यालय है पटना में, हमारा जो प्रशासनिक ट्रेनिंग का है एटीआई, पटना में वाल्मीकि के बगल में विपाड़ का परिसर है, वहाँ पर 72 करोड़ की लागत से एक नया भवन बनेगा। यहीं पे ट्रेनिंग होंगे जो हमारे सरकारी कर्मियों के, और साथ ही साथ जो परीक्षा हॉल हैं, जो हमारी सरकारी परीक्षाएं हैं, वह भी हमारे सरकारी पदाधिकारियों और कर्मचारियों की डिपार्टमेंटल एग्जाम है, वह भी वहाँ होगा। तो ये 72 करोड़ का बिल्डिंग का प्रस्ताव है। वर्ष 2000
2023-24 में, जैसे कि पूर्व में भी अब अगले पिछले साल भी हुआ है, कि समग्र शिक्षा अभियान में एक सीमित राशि हमको भारत सरकार से मिलती है और उसके विरुद्ध राज्य सरकार अपना स्टेट शेयर भी रिलीज करती है। यह वेतन भुगतान के लिए आवश्यक, मतलब पूरा कंप्लीट नहीं होता है। हमारे जो कार्यरत शिक्षकों के वेतन के लिए राज्य सरकार अतिरिक्त आवंटन उपलब्ध कराती है। इस अतिरिक्त आवंटन के रूप में 35 अरब 91 करोड़ 50 लाख रुपए इस वर्ष व्यय होंगे और यह सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के केंद्रांश और राज्यांश के अतिरिक्त है। तो यह राशि राज्य सरकार ने विमुक्त करने का निर्णय लिया। नालंदा जिला के अंतर्गत गिरियक अंचल में जलाशय, जो हमारे गंगा जल परियोजना है, वहाँ पे ओपी निर्माण, आउटपोस्ट निर्माण का निर्णय लिया है। इसमें 46 पदों का सृजन हुआ, क्योंकि इस जलाशय की सुरक्षा बहुत ही अत्यंत आवश्यक है। यहाँ पेयजल जो है, गंगा जल स्टोर होता है, उसके पश्चात फिल्ट्रेशन होता है और शहरों में इसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो इस जलाशय का सुरक्षा के लिए 46 पदों का सृजन किया गया। निबंधन विभाग में बिहार रजिस्ट्रेशन संशोधन नियमावली 2023 को लागू करने का निर्णय लिया गया। बिहार रजिस्ट्रेशन संशोधन नियमावली में अब सभी जिनको भी जमीन का बिक्री या एग्रीमेंट करना होगा, उसके लिए अब स्टैंडर्ड फॉर्मेट में ही वे दस्तावेज तैयार करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्मेट वो डाउनलोड कर सकते हैं वेबसाइट से, उसमें अपना भर सकते हैं और उसके बाद उसको आप रजिस्टर करा सकते हैं। इसके लिए अलग से वकील, काते में और अन्य किसी की आवश्यकता नहीं होगी। जिसको सेवाएं लेना हो ले सकते हैं, लेकिन अब आप फॉर्मेट डाउनलोड कर सकते हैं, उसको भर सकते हैं और उसका रजिस्ट्रेशन सीधा कर सकते हैं। तो अब ये फॉर्मेट में ही रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट लिए जाएंगे। सब आजकल आप देखते होंगे कि सभी लोग अपना अलग अलग फॉर्मेट में, अलग अलग व्यवस्था, अलग अलग भाषा में दस्तावेज बनाते हैं, जिसको ना ही और उसमें उसको पढ़ने में और उसको समझने में बड़ी कठिनाई होती है। तो अब ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट रहेगा जिसमें आप अपने ज़मीन के दस्तावेज प्रस्तुत करेंगे और उसी के आधार पर रजिस्ट्रेशन होगा। अन्य कोई फॉर्मेट स्वीकार्य नहीं होगा। बिहार सरकार ने बॉम्बे में बिहार भवन निर्माण के लिए प्रयत्नशील था। अब आवंटन जमीन हम लोग को एल्फिंस्टन एस्टेट में अब जमीन हमको मिल गई है और अब बिहार सरकार ने अपनी राशि देने का निर्णय लिया है इसको खरीदने के लिए लीज पर, और इस पर बिहार भवन बॉम्बे में निर्माण होगा। इसमें एक खासियत है, एक तो सरकारी कर्मचारी और पदाधिकारी को रहने की व्यवस्था होगी, साथ ही साथ बॉम्बे में विशेषकर टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में जो मरीज कैंसर के लिए जाते हैं उनको रहने के लिए भी यहाँ व्यवस्था होगी। तो एक बहुत अच्छी व्यवस्था होगी कि वहाँ पर मरीज के अभिभावक हैं, मरीज हैं, ये लोग वहाँ पे रह सकते हैं। और साथ ही साथ ये बिल्कुल टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल के 3 किलोमीटर की परिधि में है, तो उनको बहुत सुविधा होगी। राज्य सरकार को इस ज़मीन को लीज पर लेने के लिए 155 करोड़ 33 लाख लगा। राज्य सरकार ने अपनी राशि दी है और राशि को लीज पर लिया गया है। सालाना 2,752 रुपये का इसमें अब एनुअल लीज रेंटल भी लगेगा और 60 साल तक का लीज ये मिला है। तो राज्य सरकार का 155 करोड़ 33 लाख का जमीन मिला है और इस पर अब बिहार सरकार अपना भवन निर्माण करेगी, जिसको बिहार भवन मुंबई को कहा जाएगा। आपदा रिस्पांस फोर्स में एसडीआरएफ जो राज्य का है, उसमें संविदा की सेवा शर्तों में संशोधन किया गया है और अतिरिक्त 5 वर्षों का अब और विस्तार कर दिया गया है। अब कोई भी जो आपदा रिस्पांस फोर्स में जो कर्मी हैं, जो रिटायर्ड आर्मी से रिटायर्ड हैं या अन्य जो हैं संविदा पे हैं, वो 60 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक कार्यरत रह पाएंगे। राज्य में 27 जिलों में पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग छात्राओं के लिए आवासीय +2 विद्यालय के संचालन के लिए 100 करोड़ 74,18,141 रुपए की स्वीकृति मंत्रिपरिषद ने दी है। तो इस वर्ष यह संचालन के लिए 27 जिलों में पिछड़ा एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के छात्राओं के लिए है, यह स्वीकृति दी है। एथेनॉल निर्माण के लिए बक्सर में मेसर्स भारत प्लस एथेनॉल प्राइवेट लिमिटेड
ये बियाड़ा एरिया है बक्सर में, इसमें 96 करोड़ 67 लाख रुपए इस पर व्यय इन्वेस्टमेंट होगा और मेसर्स भारत प्लस इथेनॉल प्राइवेट लिमिटेड इसमें इन्वेस्टमेंट करेगा। इसकी क्लियरेंस, फाइनेंशियल क्लियरेंस कैबिनेट ने दिया। बिहार कर्मचारी चयन आयोग ये मध्य निदेशक विभाग में 33 लोगों के नियुक्ति का प्रस्ताव बिहार कर्मचारी चयन आयोग से प्राप्त हुआ था। यह 2014 की बहाली थी और काफ़ी लेट इनका नियुक्ति पत्र अनुशंसा प्राप्त हुई है। जब तक अनुशंसा प्राप्त हुई थी ये पद समाप्त हो गए थे, इसलिए 33 अधिसंख्य पद, शैडो पद क्रिएट किए गए हैं ताकि इनकी नियुक्ति हो सके। इसी प्रकार गृह विभाग में भी माननीय उच्च न्यायालय के आदेश में विधि विज्ञान प्रयोगशाला का सहायक निदेशक राजपत्रित का एक अधिसंख्य पद सृजित किया गया है। यह भी मंत्रिपरिषद ने स्वीकृत किया है। 2 मामले थे जिसमें ऑलरेडी सरकार ने निर्णय संसूचित किया और कार्रवाई भी कर दी गई है। एक तो सूडान में जो हमारे कर्मी लोग, हम लोग फंसे लोगों को भारत के एयरपोर्ट मुंबई से लाने का व्यवस्था हम लोगों ने किया एयरक्राफ्ट से के माध्यम से, उसके लिए मंत्रिपरिषद ने व्यय की स्वीकृति दी है। और दूसरा मणिपुर में भी जो फंसे हुए हमारे छात्र थे उनको लाने के लिए भी निर्णय लिया गया वायुयान के माध्यम से, उसके लिए भी मंत्रिपरिषद ने स्वीकृति दी। इंदिरा गांधी हृदय रोग आयुर्वेदिक संस्था की सेवा नियमावली में संशोधन किया गया है। इन चिकित्सकों का अब डायनेमिक एसी लागू होगा और साथ ही साथ जो सबसे वरिष्ठतम जो डॉक्टर होंगे उनकी नियुक्ति निदेशक के रूप में की जा सकेगी। यही निर्णय सेवा नियमावली में संशोधन किया गया। धन्यवाद।